लीग की सीट पर तहरीक इंसाफ की फतह। सियालकोट के हल्का PP38 का ज़िमनी इलेक्शन PTI के नाम नून लीग हार गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार 60,588 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के उम्मीदवार तारिक सुबहानी 53,471 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एहसन सलीम बरियार की कामयाबी पर PTI कारकुनों का जश्न। सियालकोट की अवाम का एतमाद इमरान खान के सियासी विजन की कामयाबी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं तहरीक इंसाफ नए निज़ाम की तश्कील के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कश्मीर के बाद सियालकोट ने भी नून लीग के बयानिए को दफन कर दिया। शहबाज गिल बोले सियालकोट के अवाम ने भी इमरान खान के हक में फैसला दिया। वज़ीर आला पंजाब ने जीत को तारीखी करार दे दिया। अफगान रहनुमाओं का बहरान के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पाक अफगान यूथ फोरम के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए बहुत जिद्दोजहद की। खित्ते का कोई भी मुल्क पाकिस्तान की कोशिशों की बराबरी का दावेदार नहीं हो सकता। भारत ने मकबूजा कश्मीर में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इस्लामाबाद में बादल कहर बनकर बरसे, सैलाब ने तबाही मचा दी। सेक्टर E11 का हुलिया बिगड़ गया। गाड़ियां तिनकों की तरह रैलों में बह गईं। घरों और दुकानों में पानी दाखिल, सड़कें दरिया का मंजर पेश करती रहीं। तहखाने भर गए। D12, मागला रोड, 9th एवेन्यू और 7th एवेन्यू नालों में तब्दील हो गया। हंगामी तौर पर रेस्क्यू कार्रवाइयां की गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाम से अलर्ट रहने की अपील। इंतजामिया और तमाम इदारों को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में बारिश मां बेटे की जान ले गई। E11 में प्लाजे की बेसमेंट पानी भरने से खातून और 7 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। इंतजामिया ने एक खातून और 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। हंसा कॉलोनी में कई मकानों की छतें गिरी, 4 अफराद जख्मी हुए। इंतजामिया की हंगामी इमदादी कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन के बाद 2 घंटे में सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया। शहरी अपनी मदद आप के तहत भी घरों से पानी निकालते रहे। 330 मिलीमीटर बारिश तबाही लाई। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में सैलाब के हवाले से इजलास। सेक्टर E11 में तमाम तजावुज़ात को फौरी मिसमार करने की हिदायत। नालों के करीब कच्ची आबादियों के मकीनों के लिए मुतबादिल जगह इंतजाम करने का हुक्म। असद उमर का घरों में पानी दाखिल होने और गैर कानूनी तामीरात पर सख्त तशवीश का इजहार। के तमाम अफसरान और मुलाजमीन को 1 हफ्ते के लिए अलर्ट रहने का हुक्म। निजी हाउसिंग सोसाइटी को नाकिस इंतजामात पर शो कॉज नोटिस जारी। बादल फटा या मूसलाधार बारिश अजाब लाई। इस्लामाबाद इंतजामिया और महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ बयानात। DC इस्लामाबाद के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट से सैलाब आया। महकमा मौसमियात की तरदीद। कहा रवा हफ्ते मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई थी। क्लाउड बर्स्ट होता क्या है, खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बारिश से रावलपिंडी भी फारिग। नाला लई के तेवर बिगड़ गए। पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हो गई। राब्ता नाले ओवरफ्लो हुए तो नशेबी आबादियां डूब गईं। रावलपिंडी में इमरजेंसी नाफिज। इंतजामिया ने सायरन बजाकर रिहायशियों को अलर्ट किया। जावेद कॉलोनी, आर्या मोहल्ला, शेरून कॉलोनी, हजारा कॉलोनी और टाली मोड़ी समेत 9 बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। पाक फौज की टीमें फौरी पहुंची, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ISPR के मुताबिक फौजी एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में सिविल इंतजामिया की मदद में मसरूफ हैं। रावल डैम में पानी की सतह 1748 फुट बुलंद हो गई। करीबी इलाकों में सैलाब का खदशा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का नाला लई का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिशें, जगह जगह लैंडस्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद की सब डिवीजन पटका में सड़कें बुरी तरह मुतासिर। शारा नीलम लैंडस्लाइडिंग के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। कोड़ी नाला में तुगयानी की वजह से वाटर विलेज पार्क तबाह। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की शहरियों को पहाड़ी इलाकों का सफर ना करने की हिदायत। गुजरावाला रीजन में शदीद बारिशों के बाद दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। खलीलपुर के मकाम पर पुली टूटने से दही रकबा मुतासिर हुआ। नाला डेक में ऊंचे दर्जे का
सैलाब, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लाहौर समेत पंजाब और केपी के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसने पर तुल गए। महकमा मौसमियात की 30 जुलाई तक वक्फे वक्त से बारिश की पेशगोई। कराची कोरोना के रहमो करम पर शहर में शरह 30% से ऊपर, खतरे की घंटी बज गई। 7 इस्लामी मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। सिंध हुकूमत का सख्त तरीन इकदाम का फैसला, मुकम्मल लॉकडाउन पर गौर। महकमा सेहत की 15 दिन के फौरी लॉकडाउन की सिफारिश, सूबाई हुकूमत ने NCOC से रुजू कर लिया। ताजरों और स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से सख्त पाबंदियों का ऐलान होगा। वज़ीर आला सिंध ने हतमी फैसले के लिए जुमे को टास्क फोर्स का इजलास बुला लिया। सूबे के 20% से जायद शरह वाले शहरों में लॉकडाउन की तजवीज़। SOPs के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद लेने पर गौर। अस्पतालों में गुंजाइश बढ़ाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम का आगाज। कोरोना बिफर गया, फिर भी तालीमी इदारों में छुट्टियां ना बढ़ाने का फैसला। SOPs के तहत स्कूल शेड्यूल के मुताबिक खोलने पर इत्तफाक। सूबाई सेक्रेटरीज एजुकेशन के इजलास में फैसला कर लिया गया। छुट्टियां अगर बढ़ानी है तो सूबे कोरोना शरह देखकर खुद फैसले कर सकते हैं। बोर्ड इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, वैक्सीन ना लगवाने वाले के लिए CM ऑफिस, सेक्रेटेरिएट, सूबाई दफातर के दरवाजे बंद। मुल्क भर में मोहलिक वबा, मजीद 44 जानें निकल गई। एक दिन में 4119 मरीज रिपोर्ट। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कोरोना में मुब्तला, टेस्ट पॉजिटिव आ गया, खुद को करंतना कर लिया। मुआविन खसूसी शहबाज गिल की मरियम नवाज की जल्द सेहतयाबी की दुआ। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, कहा अफगानिस्तान के मामले पर हम पर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। हम दबाव में आने की बजाय वो फैसले करेंगे जो अवाम की बेहतरी के लिए हों। मुश्किल फैसले करने हैं, फिर उन पर खड़ा होना होता है। कोरोना के दौरान भी हमने मुश्किल फैसले किए जिनके बेहतरीन नताइज मिले। कोशिश करें तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। हम में और अपोजिशन में नजरिए का फर्क है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड 31 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। जाहिर जाफर के वालिदैन की पुलिस के खिलाफ हब्से बेजा में रखने की दरखास्तें मुस्तरद। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रिमांड के ऑर्डर को कलअदम करार देने की दरखास्त भी रद्द कर दी गई। सैनेट की इंसानी हुकूक कमेटी का इजलास, IG इस्लामाबाद की नूर मुकद्दम केस की कार्रवाई इन कैमरा करने की दरखास्त। कहा केस में रोजाना की बुनियाद पर पेशरफ्त हो रही है। लड़की के घर वालों की प्राइवेसी का भी मामला है। कौमी हीरो मोहम्मद अली सदपारा का जिस्म खाकी खाई से निकाल लिया गया। बेटे साजिद सदपारा के मुताबिक मैयत को कैंप 4 में महफूज कर दिया गया। नीचे उतारने के लिए 10 से जायद अफराद की जरूरत है। रेस्क्यू मिशन हर सूरत 10 अगस्त से पहले मुकम्मल करना लाजमी है। अगस्त के दूसरे हफ्ते में K2 पर शदीद मौसमी हालात होंगे। कौम से दुआओं की अपील। पाकिस्तान ने अफगान आर्मी के 5 एहलकारों को अफगान हुक्काम के हवाले कर दिया। ISPR के मुताबिक 5 अफगान फौजियों ने 26 जुलाई को पाकिस्तान से पनाह की दरख्वास्त की थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा बहरीन, नायब वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन मुबारक अल खलीफा से मुलाकात, अहम अमूर पर तबादला ख्याल। कराची में एहतजाज और धरनों को रोकने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला, मामला एपेक्स कमेटी के एजेंडे में शामिल कर लिया गया। इजलास आज होगा। वज़ीर आला सिंध की सदारत में अहम इजलास में कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स भी शरीक होंगे। रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मामला ज़ेर गौर आएगा। आशूरा और जश्न आज़ादी के सिक्योरिटी प्लान पर एपेक्स कमेटी गौर करेगी। महंगाई का एक और तूफान, यूटिलिटी स्टोर पर भी सब कुछ महंगा। आटा, चीनी और घी का रेट बढ़ा दिया गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 150 रुपये इजाफा। फी किलो चीनी की कीमत 68 से बढ़कर 85 रुपये हो गई। सब्सिडाइज घी की कीमत में भी 90 रुपये फी किलो इजाफा हो गया।
बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, PP38 का ज़िमनी इंतखाब, नून लीग की सीट PTI ले उड़ी। गैर सरकारी गैरतमी नताज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार 62,657 वोट लेकर कामयाब ठहरे। नून लीग के उम्मीदवार तारिक सुबहानी 56,353 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। एहसन सलीम बरियार की कामयाबी पर PTI कारकुनों का जश्न। एहसन सलीम बरियार की कामयाबी पर PTI कारकुनों की जानिब से जश्न किया गया। मनाजिर आप देख सकते हैं। PP38 का ज़िमनी इंतखाब, नून लीग की सीट PTI ले उड़ी। गैरतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार 62,657 वोट लेकर कामयाब ठहरे। नून लीग के उम्मीदवार तारिक सुबहानी 56,353 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गैरतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। एहसन सलीम बरियार की कामयाबी पर PTI कारकुनों का जश्न। मनाजिर भी आप देख सकते हैं। PP38 का ज़िमनी इंतखाब, नून लीग की सीट PTI ले उड़ी। गैरतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार एहसन सलीम बरियार 62,657 वोट लेकर कामयाब। हार और जीत का पता तब चलेगा जब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन में हार जीत नहीं होती। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ट्वीट, कहा हुकूमत को अवाम से वोट की तवक्को नहीं, इसलिए ये सिलेक्शन पर मजबूर हैं। मरियम नवाज, शेरों के हौसले बुलंद हैं, वोट को इज्जत मिलकर रहेगी। मरियम नवाज की जानिब से ये ट्वीट की गई। हुकूमत को अवाम से वोट की तवक्को नहीं, इसलिए ये सिलेक्शन पर मजबूर हैं। कश्मीर के बाद सियालकोट में भी मुस्लिम लीग नून का बयानिया दफन हो गया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का ट्वीट, कहते हैं कि सियालकोट में PTI कारकुनों की मेहनत काबिल सताइश है। कारकुनों ने मरियम सफ्दर समेत सारे माफिया का गरूर खाक में मिला दिया। नून लीग को उसके बयानिए की वजह से शिकस्त हुई। फारूक हबीब की जानिब से ये ट्वीट किया गया। कारकुनों ने मरियम सफ्दर समेत सारे माफिया का गरूर खाक में मिला दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाई कहते हैं कि एहसन सलीम बरियार ने सियालकोट के हल्का PP38 के ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी फतह हासिल की है। चौधरी परवेज लाई ने मुस्लिम लीग पंजाब के सीनियर नायब सदर चौधरी सलीम बरियार से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। सलीम बरियार को उनके बेटे एहसन सलीम बरियार की ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात हुसैन और वफाकी वजीर मोहन सलाई ने भी मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चौधरी परवेज लाई ने कहा, उम्मीद है कि एहसन सलीम बरियार इलाके के मसाइल हल करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे।